हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो पहले डीएफडीएम थोड़ी सी बात करेंगे फिजिकल लेवल की। तो डीएफडीएम आज नाइट से ही बोलूँगी, कल इवनिंग से ही स्टमक में पेन, लूज मोशन और फियर की एनर्जी नज़र आ रही है। हाँ, ये क्लिनजिंग भी हो सकती है कि आपके अंदर कोई फियर हो किसी भी टाइप का। ज़्यादा बोलूँगी डीएफडीएम को लॉस्ट ऑफ एनर्जी का फियर है ज़्यादा, कि अपना पार्टनर आपको हमेशा के लिए लेट गो कर देगा या छोड़ के चला जाएगा। एक वो फियर हो सकता है कि आप दोनों ने कोई डिसीजन लिया हो, दोनों ने ही, या आपकी डीएफ ने लिया हो, या आपने मूव ऑन करने की धमकी दी, या कुछ भी समझ सकते हो, जिसकी वजह से फियर हो सकता है और फीवर भी हो सकता है। हेडेक हो रहा है, बार बार आपके बॉडी हैवीनेस कहूँ और फीवर की तरह जैसे बॉडी टूट भी रही है। लूज मोशन लग सकते हैं, स्टमक पेन हो सकता है, भूख भी ज़्यादा लग सकती है। ठीक है जी, यहाँ पे असेंशन पीरियड भी साथ साथ चल रहा है, तो सारे मिक्स हो गए हैं। ठीक है जी, लेकिन हाँ, फियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। खोने का डर, ये सबसे बड़ा फियर है इस टाइम, क्योंकि आपके पार्टनर अभी तक ना खुल के आपके सामने बात नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनको डर है आपसे। जो उन्होंने अभी, हो सकता है रिसेंटली आप दोनों के बीच में फाइट हो, आपको बहुत दोनों ने एक दूसरे को गलत बोला हो, तो वो ज़रूर से ज़्यादा आपका ट्रिगर करना और उनका आपका बैक स्टेप करना, और कहीं ना कहीं आप सच्चाई भी बोल रहे हो तो उनको वो ट्रिगर दे रहा है। अपनी बात वो रखना चाहते हैं, सच्चाई बताना चाहते हैं, लेकिन उनका अपनी बात को सामने ना रख पाना भी फियर है, और आपका सच्चाई बोल देना भी ट्रिगर है। तो दोनों को चीज़ में लेके वो फियर से ऑपरेट कर रहे हैं इस टाइम, और उसी की वजह से उनको फीवर हो सकता है। आपको भी हो सकता है, टेम्परेचर हाई हो सकता है, और हो सकता है कि जैसे अभी मौसम नॉर्मल, आप फ़ैन के नीचे बैठे तो आपको ठंड लग सकती है, अचानक से आपकी बॉडी को ठंड लगने लग जाएगी। ये क्या हो रहा है, इतनी गर्मी में भी मुझे ठंड का एहसास हो रहा है। ठीक है जी, तो डर्मी कूल का तो नाम नहीं लूँगी छोटा सा मजाक है। बाकी हाँ, फीवर है, बॉडी है, चेक हो रही है, आपकी टूट रही है, फील हो रहा है, तो फीवर होना तय है। तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग चल रही है रूट चक्रा पे और सैक्रल चक्रा पे, मेरा डीएम साइड पे वर्क चल रहा है। इसी वजह से आपके पार्टनर को अब लग रहा है कि अगर आप अपनी बात नहीं रख पाया तो मेरी पार्टनर मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चली जाएगी। तो वो फियर बहुत बड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बीमार पड़ सकते हैं, हॉस्पिटल तक जा सकते हैं, सुसाइडल थॉट तक आ सकते हैं। आपके पार्टनर को एहसास हो चुका है कि आपका जाना मतलब उनके लिए बहुत बड़ा मतलब हेल्थ इशू पे असर पड़ना है। माइंडली डिस्टर्ब हो चुके हैं, कोई अच्छा नहीं लग रहा है, सब जगह डिटैचमेंट ही डिटैचमेंट फील हो रही है, नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं अपने आप को। इसीलिए मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को अब लगता है कि अब मैं अपनी लॉयल्टी कैसे दिखाऊं। मैंने अपनी बातों को रखा है पास की चीज़ों को लेके, क्योंकि वो उस पैटर्न से निकलना चाहते हैं, 3D से निकलना चाहते हैं, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। वो उन्हें मजबूरी में करना ही पड़ेगा। तो वो जो बात रख रहे हैं और आपके सामने आपके पार्टनर ने रखा हो कि नहीं, मुझे क्लैरिटी चाहिए, आना है ठीक है, नहीं आना ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर करके चलो ताकि मैं अपना डिसीजन ले पाऊँ। तो हो सकता है कि आपने डिसीजन मेकिंग मांगा हो और वो आपको नहीं दे पाए हैं रिजल्ट, इस वजह से आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट आया हो। आप, हो सकता है कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर रही हैं, या वो बता भी रहे हैं तब भी ट्रस्ट नहीं करोगे। तो हो सकता है कि इसी बात का फियर है कि अब मेरी पार्टनर मुझ पर ना ट्रस्ट करेगी, ना मुझ पर यकीन करेगी, वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। वो टाइम नियर बाई आता हुआ नज़र आ रहा है, इसीलिए वो अभी भी कुछ ना कुछ अपना दिमाग घुमा रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर दिमाग जोर लगा रहे हैं कि किस तरीके से इसको मैं अपनी बात रखूँ। जो कंट्रोल उन्होंने अपने आप को किया था, वो बाउंड्री तोड़ देना चाहते हैं, बार बार उस लूप से बाहर निकलना चाहते हैं कि मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया अपने आप को, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे अपनी बात रखनी है। अगर ये चलेगी तो शायद मैं पता नहीं क्या कर बैठूं, कुछ पता नहीं है। माइंड अच्छे से, मैंने बोला ना कि डिस्टर्ब हो रहा है, तो कुछ भी वो थॉट्स मन में आ सकते हैं। तो फिलहाल वो कोई भी रिस्क लेने को, इससे अच्छा है कि कुछ करने से अच्छा है कि रिस्क ही ले लिया जाए। एक बार अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ लिया जाए तो वो उसकी कोशिश कर रहे हैं लगातार। तो आपके पार्टनर कॉल मैसेज करके भी आपसे कोई ना कोई छोटे मोटे क्लू लेके भी आपको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कोई पोस्ट, कोई सॉन्ग, कुछ ऐसी चीज़ें, एक्टिविटीज़ करें ताकि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, उनको छोड़ के ना जाओ। कुछ ना कुछ तो वो आपको करने की कोशिश करेंगे, और मेहनत कर रहे हैं, कोशिश का मतलब ही मेहनत है।
तो देखते हैं उनकी मेहनत कितना रंग लाती है। लेकिन अभी असेंशन है, यूनियन है, तो हाँ आपकी बॉडी में खारिश हो सकती है, आपके हैंड में स्पेशली, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यूनियन बहुत नियर बाई है। आपका वार्म क्लिनजिंग हो सकती है। तो जितने भी वर्क चल रहा है सारा यही है कि वार्म क्लिनजिंग का ही समझ सकते हो। फियर यहीं पे ऑपरेट हो रहा है, डीएम साइड पे ही सारा काम हो रहा है फिलहाल तो अभी। तो ठीक है डीएम जी, आपके पार्टनर को पावर भी आ रही, डिवाइन पावर देगा कंप्लीशन करने की। आप दोनों का कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हो। ये पोर्टल ही कंप्लीशन का है, रीबर्थ का है। बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करके आपकी तरफ बढ़ना है, डिसीजन लेना है। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है। एसेंशन चल पड़ा है अगर आपके ऊपर, तो मैं एसेंशन वीडियो डाल दूंगी, पॉइंट्स देख लेना। और खारिश वाला भी मैंने आपको बता दिया, अगर आपकी बॉडी में खारिश हो रही है, वॉर्म के ऊपर खारिश हो रही है, क्लिनजिंग आपकी स्टमक की हो रही है, और रूट चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, जो या तो आपका ओवरफ्लो हो रहे हैं पीरियड्स, या हो सकता है कि रुक गए हो, तो ये भी एक कहीं ना कहीं वार्म क्लिनजिंग के साइन है। और डीएम साइड पे काम है और यूनियन नियर बाई है, तो ये सब साइन आपको मिल सकते हैं। ठीक है जी, तो फिलहाल की थी अपडेट, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।